मैडम मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी बयान तमो रात दिन मतलब तमो वो मे रात सरेआम ओपनली वो इंशाल्लाह जितना हमसे हो बन पड़ेगा अस करो सोरे तुंद खतर बे आसो अकिस शीन रूद मीडिया थ्रू यहाँ पे सहूलियत कोई भी नहीं है। बाकी आप देख लीजिए जो भी है जितना भी है सारी मुश्किलात ही हैं यहाँ पे। यहाँ सड़कों का इशू है, यहाँ ड्रेन का इशू है, यहाँ इन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर करके उसके मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आर्मी ने शरीफाबाद में ज़मीन ली हुई है उनकी और उस पर कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाज़ाब्ता कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया हुआ कि इनको 27 कनाल पे कुछ मुआवजा वगैरह दिया हुआ और उसके साथ विद इंटरेस्ट, बट अभी तक वो जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आई हुई है। एज़ पर द कोर्ट डायरेक्शंस वो पेमेंट इन लोगों को नहीं आई हुई है। दूसरा यहाँ पर दूसरे एक साइड से यहाँ पर कुछ और सिलसिला है और पीछे अगर हमारे पीछे आप इधर से देखें होकरसर वेटलैंड वगैरह अथॉरिटीज़ वगैरह जो है वो एक साइड से और वो उन्होंने अपना वहाँ पे पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर क्लेमिंग कि ये ज़मीन जो है उनका साइड है, वो वहाँ से इस एरिया को दो साइड से ला करके एक डोज़र की तरह एक सैंडविच बनाया जा रहा है। तो यही लोगों का इशू है। यहाँ पर मुतालबात ये हैं कि ड्रेन का इशू है, यहाँ सड़कों का इशू है, यहाँ बिजली का इशू है, यहाँ पर ज़मीनें जो इनकी हक़ की ज़मीन जो है इनकी वो छीनी जा रही है। इनकी जगह जो है इनकी जो ज़राती ज़मीन थी जहाँ पे ये लोग खेती कर रहे थे, अपने अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, घर चला रहे थे, वो ज़मीनें सारी की सारी इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इनको जो है वो छीनी जा रही है। क्योंकि आपने ज़मीनी सूरत-हाल आप खुद देखी है जी, तो किस तरह से इनके लिए कोई हिकमत अमली जो है आपकी तरफ से होगी? देखिए हमारी तो हम लोग तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हम एक अपोजिशन में बैठे हैं। आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 3 MLAs हमारे हैं। हम इस टाइम हमारी यही है, हम पब्लिक के साथ शाना बशाना खड़ा होकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बाबुलंद आवाज़ हम अपनी ऐवान में जो बहरे लोग बैठे हुए हैं, जो असेंबली में जो एक पावर के साथ आकर के लेकिन उनके कान बंद हैं, वो सुन नहीं रहे अब आवाम जो है आवाम की आवाज़, तो उसी आवाम की आवाज़ को हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उनको एकदम से उनको हम अलर्ट भी करना चाह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये लोग आज जो घरों में बैठे हैं ये कल सड़कों पे आकर के आपके दफ्तरों के बाहर आकर के जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपने हक के लिए किसी भी तक। सर क्या करंट गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव इनसे मुलाकात हुआ है, कोई बात हुई है इनकी उनके साथ या कोई रिस्पॉन्स मिला है? देखिए मैं जब इस यहाँ के लोगों की एक वफ्द मेरे पास आई हुई थी, जब उन लोगों से मैं मिला हूँ तो उन लोगों ने एक बहुत क्लियर बात कही है कि ये आगा रूहुल्लाह साहब के पास भी गए हैं इस मसले को लेकर के। आगा रूहुल्लाह साहब की मैं बड़ी पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी है मेरे दिल में, लेकिन चीज़ ये है कि वो इतने शायद बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पाए हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास चले गए, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये ड्यूकॉम साहब के पास चले गए, DC साहब, इन्होंने हर प्लेटफॉर्म लास्टली ये इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं रहा था। कुछ आधे ज़मीन के लिए ये कोर्ट में चले गए, जहाँ कोर्ट ने इनको एक कंपनसेशन का ऑर्डर भी किया है विद इंटरेस्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने जो सबसे हमारा आला कंट्री का जो एक मुल्क का सबसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी भी आवाज़ यहाँ तक इन लोगों तक नहीं आ रही। इतना ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद है यहाँ पर। और NC सरकार इस टाइम उमर अब्दुल्ला सरकार टस से मस नहीं हो रही है, ना परवाह है, क्योंकि अपने प्रोटोकॉल को साथ लेकर के चल रहे हैं। और ये आप देखेंगे, अगर आप इसको कैमरा घुमा के देखें, ये सिटी के 4 किलोमीटर दूर ये एरिया है। इस 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे ऐसा लगता है हम 200 किलोमीटर सिटी से दूर है। ये हालत है डेवलपमेंट के लिहाज से, आप खुद देख सकते हैं। तो सर आपसे समझना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कई सारे दावे इन लोगों के साथ यहाँ पर खास कर किए हैं कि इलेक्शन के बाद आप उनके सारे मसले जो है हल किए जाएंगे, जबकि अभी कोई भी सत्ता में नहीं है। तो किस प्रकार की आप इनकी मदद करेंगे और कैसे आप इनकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे? देखिए एक बहुत अच्छी बात आपने कही उमर अब्दुल्ला साहब की, कि उमर अब्दुल्ला साहब ने वादे किए थे। उमर अब्दुल्ला साहब के वादे किस काम के वादे हैं, कौन से वो पक्के वादे के वो अपने कॉल पे रहने वाले हैं? इन लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ उन्हें यहाँ से 30-35 हज़ार वोट लेकर के इनको पूरे इस बडगाम डिस्ट्रिक्ट ने जिताया। लेकिन लास्टली आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला साहब भी समझते हैं इस चीज़ को, उन्होंने धोखा दे करके इनको छोड़ के चले गए गांधरबल एरिया में, दूसरी सीट पर चले गए। यहाँ की सीट उन्होंने वैकेंट कर दी
और इसमें कोई काम नहीं हुआ, बिकॉज़ वो इस चीज़ से कोई फ़िक्रमंद नहीं है कि यहाँ की आवाम का काम करना है। उनको अपना सीट चाहिए था, सिक्योर नहीं थे उस टाइम पे, तभी 2 सीट्स पे लड़े, और जिन्होंने इनको भारी अक्सरियत से इज्जत दी उनको धोखा देके दूसरी सीट पे चले आप गए। मानते हो इन लोगों के साथ इस साल हुआ है, ज्यादती हुई है। PDP सत्ता में होने के बावजूद कैसे काम इनका करें? मैं PDP का, हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर इस टाइम आया हूँ, लेकिन हमें अपने मैडम महबूबा मुफ्ती जी को हमने ये सार रात को ब्रीफ किया था कि उन्होंने इमीडिएटली इसको बहुत स्ट्रिक्टली मुझे ये एक डायरेक्शन दे दिए, आप वहाँ जाए, इन लोगों की आवाज़ सुने क्या मसला है, और इससे हम इंशाल्लाह हमारे जितने भी वहीद साहब हैं, बाकी जो हमारे असम्बली में जो कारकुन हैं, हमारे मेंबरान हैं, हम उनके थ्रू असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। इन लोगों को मैं आपके मीडिया के थ्रू भी और सरकार को भी ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आप होश में आइए। PDP इसके साथ अगर प्रोटेस्ट करना होगा, हम प्रोटेस्ट करके सेक्रेटरीट में वफ्द लेके आएंगे, हम वहाँ मेमोरेंडम लेके आपके पास आएंगे, हम धरना देंगे, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम वहाँ पे इनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इन अवाम के साथ जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को एक हुकूमत में लाया था, उन उमर अब्दुल्ला साहब को समझना चाहिए था कि उमर अब्दुल्ला साहब आज चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर में उनको सबसे बहुत ताकत देने वाली ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसको उन्होंने यहाँ पे नज़रअंदाज करके वहाँ गया। हम ये इनकी आवाज़ लेकर के पूरे सेक्रेटरीट तक, डेवकॉम तक, हर जगह पे, हर ऑफिस में पहुँचेंगे और इनके साथ सर अपने नाम के साथ हमें ये बताएं। अब्दुल मजीद क्या नाम है, क्या ग्रीवेंसेस है इधर की? अब्दुल मजीद बाबा है मेरा नाम। हम हाजीबाग में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, और हम नज़दीक श्रीनगर, हमारा नज़दीक श्रीनगर है। हमारे जो आर्मी ने लिया था ज़बरदस्ती लैंड, 88 में उन्होंने ज़बरदस्ती लैंड लिया है, लेकिन 88 से हम सफ़र कर रहे हैं आज तक। हम हर किसी के पास गए, उमर अब्दुल्ला के पास भी गए, रूला साहब के पास गए, हर जगह गए, डिफेंस DO के पास गए, DC साहब के पास गए, लेकिन हमें हर जगह ठुकराया गया। लेकिन हमें इस हुक्र सर यहाँ से भी हमें जो हमारा लैंड है नीचे, ये भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमें दीजिए, लेकिन हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमें इस सरकार ने कभी नहीं सुना इसके बारे में, और इस सरकार ने जो हमारा लैंड लिया है, मिल्कियती लैंड, और इसका एक्सचेंज हमें उनको बताया कि ये लैंड ले लो और हमें 2 ग्राउंड खाली करो। और स्टेट ने लैंड लिया है, लैंड दिया है डिफेंस को, और डिफेंस को बताया है कि आप 2 ग्राउंड खाली करो। आज तक 2 ग्राउंड खाली हो गया है, लेकिन हमें आज तक न रेंट मिली है, न कोई मुआवजा मिला है। हमें सारा कुछ जो भी हमें रोज़गार था वहीं पर होता था। हमारा काला जीरा निकलता था, बादाम निकलते थे, हमारा जो भी रोज़गार था वो वहीं पर निकलता था। लेकिन हमें कहाँ, हम अभी यहाँ हमें वहाँ रहना था, बसना था वहीं पर, लेकिन हमें आर्मी ने वो लैंड ज़बरदस्ती ले लिया और हमें कोई अभी तक मुआवजा। हम चाहते हैं, कोर्ट ने हमें कुछ लैंड, हमने कोर्ट में दायर किया है कुछ अपना केस, और बाकियों ने क्यों नहीं किया, उनके पास पैसे नहीं थे। हमने कुछ लैंड भेजा और फिर हमने केस किया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इनको रेंट दीजिए, 12% इंटरेस्ट लेके रेंट दीजिए, लेकिन अभी तक हमें वो रेंट भी नहीं दिया गया। बस।